हर साल हजारों बच्चे क्लास 11 कॉमर्स के अंदर एक ही सपने के साथ एडमिशन लेते हैं कि मुझे सीए बनना। लेकिन एक रियलिटी चेक बताऊं, उनमें से 98% बच्चे क्लास 11th और 12th के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे उनके सीए फाउंडेशन के अंदर या सीए जर्नी के अंदर थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाए। जब बोर्ड्स खत्म होते हैं ना हमारे, तो हम सीए फाउंडेशन का कोर्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो हमको पैनिक अटैक्स आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th के साथ साथ हमारे सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते, तो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि भैया मैं सीए मटेरियल नहीं हूं। कई कई बच्चों को तो पहला अटेम्प्ट दिया, उसी के अंदर फेल हो गए, उनको लगता है कि मैं सीए मटेरियल बिल्कुल भी नहीं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। वहीं जो 2% बच्चे हैं ना, उनको पता होता है कि क्लास 11 के अंदर मुझे ऐसी कौन सी आदतें बिल्ड करनी है, कौन सी ऐसी हैबिट्स पे काम करना है जो मुझे 12th के अंदर और सीए फाउंडेशन या सीए जर्नी के अंदर हेल्प करता है। और क्लास 12th के अंदर आते आते उसको ये क्लैरिटी होती है कि मुझे किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना ध्यान लगाना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्लैरिटी होगी कि ताकि मेरा सीए फाउंडेशन पहली बारी में ही क्लियर हो जाए। और यही वो सोच और वो काम होता है जो एक एवरेज स्टूडेंट को और एक सीए फाउंडेशन टॉपर को डिफरेंशिएट करता है। आज की इस वीडियो के अंदर सच्चे मन से मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर तुम क्लास 11th में हो तो कौन सी आदतें आज से ही बिल्ड कर लेना, और अगर तुम क्लास 12th के अंदर आ गए हो तो किन किन चीजों पर प्रायोरिटी दो कि ताकि तुम्हारे बोर्ड्स की तैयारी और तुम्हारे सीए फाउंडेशन की मैक्सिमम तैयारी एक साथ हो सके और तुम्हारा फाउंडेशन एक बारी में क्लियर हो जाए और कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी रैंक आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 11th वाले बच्चों की। क्लास 11th वाले बच्चों, सबसे पहले अपने दिमाग से एक मिथ निकाल दो कि सीए फाउंडेशन की तैयारी 12वीं कक्षा के बाद शुरू होती है। नहीं, सीए फाउंडेशन की तैयारी 11वीं कक्षा से ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसी हैबिट्स बिल्ड करनी होती हैं जो हमको आगे जाकर बहुत हेल्प कर पाए। और जो ये तुमको कह रहे हैं ना कि भैया 12वीं के बाद पढ़ियो, वो क्या पता खुद ही 11वीं से पढ़ना स्टार्ट कर चुका हो। देखो, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सीए फाउंडेशन की किताबें उठाओगे और 10-10 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। अभी हमारा जो मेन मोटिव है क्लास 11 के अंदर, वो सीए फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक ही मोटिव होगा कि अपने आप का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि हम सीए फाउंडेशन के लायक बन जाए। क्योंकि जिस बच्चे का क्लास 11 का बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसके लिए क्लास 12 भी बड़ी स्मूथली चली जाती है और उसका फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए चलो देखते हैं कि क्लास 11 के अंदर आपको ऐसी कौन सी हैबिट्स को बिल्ड करना है जो आपको बाकी बच्चों से काफी अलग बना देगी। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले कमेंट में लिख दो फ्यूचर सीए। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना है सीए बनना और उस सपने को लेकर वो कितना सीरियस है। तो सबसे पहली हैबिट आती है बिल्ड कॉन्सेप्ट नॉट मार्क्स। देखो बेटा, क्लास 11 के अंदर मैक्सिमम बच्चे एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम खत्म, चैप्टर खत्म। लेकिन सीए के अंदर ना तैयारी ऐसे नहीं होती। यहाँ रट्टा नहीं चलता, यहाँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए होती है। तो जब भी अकाउंट्स पढ़ने बैठो तो लॉजिक्स के पीछे बात करो कि जर्नल के पीछे लॉजिक क्या है, लेजर कैसे पोस्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो 11th की अकाउंटेंसी जो है ना, वो बहुत ज्यादा लगती है 12th के अंदर भी और आपकी सीए फाउंडेशन के अंदर भी पूरा का पूरा सिलेबस जाता है। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चा रट्टा मारता है। रट्टा मत मारो, विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आपके दिल में स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही तुम्हारी 12th के अंदर भी और सीए फाउंडेशन के अंदर भी बहुत मदद मिलने वाली है। दूसरी हैबिट आती है बेटा हमारी कंसिस्टेंसी की। अब मैं रोज 8-10 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि डेली पढ़ना है। डेली अपने स्कूल में कराए गए, ट्यूशन में कराए गए, पेड बैच में कराए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज करना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, एब्जॉर्ब करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। बैकलॉग से दूर रहना है, क्योंकि बैकलॉग्स बेटा कभी भी एक दिन में नहीं बनते, वो धीरे धीरे क्रिएट होते हैं। तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो बैकलॉग क्रिएट होगा, कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। एक ऐसी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करो क्लास 11th के अंदर, वो होती है पावर ऑफ सिटिंग, यानी बैठने की हैबिट बनाओ। ज्यादा देर पढ़ने की हैबिट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 4-4, 5-5 घंटे से शुरू करो। स्टार्ट स्टडिंग डेली। जो कंसिस्टेंट होता है ना, वो दुनिया में कोई भी जंग जीत सकता है। और जो तीसरी बात बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं ना, वो है कम्युनिकेशन। अब बच्चे बोलेंगे यार कम्युनिकेशन का सीए कोर्स से क्या लेना देना। तो बेटा सीए ना सिर्फ नंबर्स के साथ काम नहीं करता, वो लोगों के साथ भी तो काम करता है ना। तो मेरी सलाह अक्सर बच्चों को एक रहती है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान लगाओ, अखबार पढ़ो, अपने नॉलेज को इंप्रूव करो। सीए 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा सीए और एक बुरा सीए। तो आपको बुरा सीए नहीं बनना, आपको अच्छा सीए, दमदार सीए बनना है, जिसके पास सिर्फ किताबी नॉलेज ना हो, एक कम्युनिकेशन स्किल हो। जब आर्टिकलशिप करने जाओगे, जब इंटरव्यू देने जाओगे या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, तो यही अंग्रेजी, यही नॉलेज आपका एक्स फैक्टर बन के आपको आगे लेकर आएगी।
और ड्यूरिंग आर्टिकलशिप बहुत सी ऐसी हर्डल्स आती हैं जो ये कम्युनिकेशन स्किल से, नेटवर्किंग स्किल से इंप्रूव की जा सकती है। यकीन मानो, आज से क्या करो, 11th में ही अपना अखबार पढ़ना शुरू करो, इकोनॉमिक्स टाइम या कोई भी अंग्रेजी का ऐसा अखबार जिसके अंदर बिजनेस न्यूज तो हो ही हो, साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो सके। बेटा यही छोटी छोटी हैबिट है जो आज हमको ऐसा लगता है कि आपको शायद अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, लेकिन आगे जाकर यही आपको बाकी दुनिया से अलग बनाने वाली है। एक ऐसी मेंटालिटी, एक ऐसी सोच डेवलप करेगी आपके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी लेकर आएगी एज अ सीए कोर्स स्टूडेंट, सीए एस्पिरेंट, आप बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग हो जाओ। और मेरे क्लास 12th वाले बच्चों भी एक बात समझ लो, जो हैबिट्स अभी मैंने क्लास 11th वाले बच्चों को बताई है ना, वो आपको भी फॉलो करनी है। लेकिन हाँ, आपके पास शायद उनको डेवलप करने के लिए 2 साल ना हो, लेकिन आज से ही जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी कंसिस्टेंसी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी, इनको जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना बेटर। लेकिन बेटा 12th का गेम ना थोड़ा सा 11 से अलग है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे बोर्ड्स का प्रेशर है, प्री बोर्ड्स देने हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वाइवा देना है, बोर्ड एग्जाम तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से ओएसएम भी आ गया, एंड उसके साथ साथ हमको कॉलेज के अंदर एडमिशन भी लेना है, अच्छे कॉलेज में। और इसी इन सब की जद्दोजहद के साथ साथ हमको अपना सीए का जो सपना है ना, उसको भी कहीं ना कहीं जिंदा रखना है। और यहीं पर नहीं ना, मैक्सिमम बच्चे एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं कि या तो वो सिर्फ बोर्ड्स के पीछे इतना भाग जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन में इतना लीन हो जाते हैं कि वो अपने सीए फाउंडेशन की जर्नी को, इसकी तैयारी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, या ऑन द कॉन्ट्रेरी वो सिर्फ ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ फाउंडेशन के बारे में इतना पढ़ रहे हैं 12th के अंदर कि अपने बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन एक सच्चाई बताऊं, जो एक स्मार्ट सीए एस्पिरेंट होता है ना, वो इन दोनों एग्जाम को अलग नहीं मानता, वो एक ही स्ट्रैटेजी से इन दोनों एग्जाम को क्रैक करने का दम रखता है। और उसके लिए सबसे पहला रूल पता है क्या है? डोंट स्टडी ट्वाइस, स्टडी स्मार्टली वंस। देखो बेटा, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका ओवरलैप बोर्ड्स और फाउंडेशन दोनों में देखने को मिलता है। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट्स को ना कभी भी अलग अलग प्रिपेयर मत करो। जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लिए, उसी चैप्टर को आपको फाउंडेशन के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। इकोनॉमिक्स में भी डेफिनेशन रटने की बजाय उसके कॉन्सेप्ट और जो डायग्राम होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके ऊपर फोकस करो। मतलब चैप्टर आपको एक ही पढ़ना है, लेकिन उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो और इतने अच्छे से पढ़ लो कि वो आपको बोर्ड्स में भी और सीए फाउंडेशन में भी हेल्प करे। ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये आपका बहुत ज्यादा समय बचाएगी, जो आपको एट दी एंड बोर्ड्स के बाद बहुत अच्छा रिवीजन का टाइम दे देगी। और अगर बेटा आपको लग रहा है कि सर ये स्ट्रैटेजी सुनने में तो आसान लग रही है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, बोर्ड्स और सीए को कैसे एक साथ मैनेज करेंगे। और तो सर इकोनॉमिक्स और अकाउंट तो चलो फिर भी 1% हम संभाल लेंगे, लेकिन जो क्वांट होता है, क्योंकि आपके फाउंडेशन में तो 2 सब्जेक्ट और हैं, एक क्वांट भी है और एक लॉ भी है, ये तो हमारे 12th में भी नहीं आता, इसको कैसे मैनेज करें। तो बेटा इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक मात्र सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं, वो है सीए फाउंडेशन रैंकर 2027 में अटेम्प्ट वाला बैच, जहां पर हम आपको 12th की तो तैयारी कराएंगे, साथ साथ सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कराएंगे, जो मई 2027 को टारगेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो इतना मजबूत तरीके से पढ़ते हैं कि ताकि आपका सीए का फाउंडेशन भी क्रैक हो जाए। और यहां पर हम सिर्फ एक अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, वीक डेज में हौली हौली कि ताकि आप बाकी बच्चों से थोड़ा आगे निकल पाओ और आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर भी इतना लोड ना आए, हम क्वांट और आपके लॉ की भी हल्की हल्की क्लासेस लाना स्टार्ट कर देते हैं विद रिवीजन, और आगे जाके रिवीजन भी होगी, कि ताकि आपकी एक बैलेंस्ड पढ़ाई हो पाए। बुनियाद बैच में आपको सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कवरेज मिलेगी। इसके हर एक टॉपिक क्लैरिटी शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बेटा हम आपके। साथ ही स्ट्रक्चर टॉपिक वाइज टीचिंग अप्रोच दिया जाएगा, ताकि आपको कब क्या पढ़ना है इसका कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हर एक चैप्टर के बाद हम आपका एक रेगुलर टेस्ट लेंगे, चाहे वो बोर्ड्स का हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन का हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन, असाइनमेंट, हर चीज जो एक बच्चे को चाहिए होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और एग्जाम के टाइम पर आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, डाउट सपोर्ट, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड की जाती है, कि ताकि आप हर एक स्टेज पर कॉन्फिडेंटली अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। देखो बेटा, अगर आप अपने सीए की जर्नी को शुरू से ही सही डायरेक्शन देना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, मैं बोल चुका हूं, लेकिन यहां पर दिया हुआ कूपन कोड SAVE अगर आप लगा देते हो तो ये बैच और आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाए। डोंट इग्नोर आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड्स। अब बेटा यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलती एक और होती है कि जब बच्चों को लगता है कि अगर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया
तो पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिखाऊंगा, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब मान के चलते कि 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चे सेम कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स सबके अलग अलग आ रहे हैं। कारण पता है क्या होता है? कारण 2 है। पहला तो होता है आपका रिटेंशन, वो तो है ही है, लेकिन एक ये भी होता है कि आपके राइटिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं। बोर्ड्स हो या सीए फाउंडेशन, अब सीए फाउंडेशन में आपको लॉ का पेपर ऐसे लिखना पड़ेगा, अब अकाउंट्स में फॉर्मेट बनाने, पहले सीए फाउंडेशन के अंदर या सीए कोर्स के अंदर कभी भी आपके फॉर्मेट के नंबर नहीं कटते थे, लेकिन आजकल कटने शुरू हो गए हैं और ये बोर्ड्स में भी कटते हैं। आंसर राइटिंग स्किल जिस बच्चे की अच्छी होगी, अच्छे आंसर लिखता होगा, उसको अलग से एक एक्स फैक्टर माना जाता है और एक अलग से एक अच्छी एडवांटेज मिलती है। तो मैं अपने हर एक बच्चे को एक बात जरूर कहता हूं कि आप रोज ना सही लेकिन ऑल्टरनेट डेज पर 2-2, 3-3 आंसर अपनी लैंग्वेज में, अच्छी अंग्रेजी में, जो मैंने आपको कहा था, एक हैबिट बनाओ, आप लिखना शुरू करो। बुक्स के अंदर जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, वही वाले कीवर्ड्स आपका एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है जो पेपर चेक कर रहा है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसलिए कीवर्ड्स, डेफिनेशंस हाईलाइट करो, उन अच्छे अच्छे शब्दों को वोकैब इंक्रीज करो कि ताकि आपके आंसर का जो ऑरा है वो इंक्रीज हो सके। और बेटा एक और स्ट्रेटेजी जो बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, वो है अपने वीकेंड को काउंट करना। देखो हम लोगों ने वीक डेज में ना क्या करना है, अपने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पर पूरा का पूरा फोकस करना है कि ताकि आपके बोर्ड्स और सीए फाउंडेशन दोनों की तैयारी हो पाए। जो वीक एंड होता है ना, वहां पर 1-2 सब्जेक्ट्स और भी हैं, वो है लॉ और क्वांट, इसके ऊपर भी ध्यान लगाना है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 2-2, 3-3 सवाल, या जो हम बुनियाद बैच के अंदर आपको असाइनमेंट देंगे उसकी क्रैकिंग आप वीकेंड्स पे करो। मेक वीकेंड काउंट। और अगर आप बेटा वीकेंड पर क्वांट और लॉ की तैयारी करते हो ना, चाहे थोड़ी थोड़ी कर रहे हो, तो बोर्ड्स के बाद ना आपको स्टार्टिंग मतलब 0 से ही नहीं करनी पड़ेगी, तो एक एडवांटेजियस पोजीशन तो आपकी यहाँ पर बनी जाती है। इसलिए हम अपने बुनियाद बैच के अंदर वीकेंड को काउंट करते हैं। हम आपके असाइनमेंट या कुछ ऐसे सेशन रखते हैं जहाँ पर बच्चा वीकेंड के अंदर अपने क्वांट और एलआर के ऊपर ध्यान लगाए और वीकडेज के अंदर वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और अकाउंट तो पढ़ ही रहा है। और सबसे आखिरी बात, कभी भी ये मत सोचना कि जब बोर्ड्स खत्म होंगे तब मैं अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट करूं, और यही गलती ना हजारों बच्चे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने फाउंडेशन के चक्कर में बोर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर कर दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि पूरे हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन या 5 दिन 45 मिनट या 1 घंटा अपने फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान लगाओ, उसके ऊपर मेहनत करो कि ताकि आपका टच ना छूटे और आपको 0 से स्टार्ट ना करना पड़े बोर्ड्स के बाद। और बेटा सीए की जो जर्नी होती है ना, उसके अंदर जो मोमेंटम है वही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को हारते हुए देखा है सीए के कोर्स के अंदर जो बहुत इंटेलिजेंट है। जरूरी नहीं है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा ही सीए क्रैक करेगा, नहीं, जीत हमेशा उसकी होती है जो कंसिस्टेंट होता है, जिसको ये पता होता है कि मुझे शुरुआत कब करनी है, जिसको ये बिल्कुल पता होता है कि कब क्या करना है। देखो अगर आप क्लास 11th में हो तो आज से ही अपनी फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाना शुरू कर दो कि क्लास 12th भी और सीए फाउंडेशन में दोनों में हेल्प मिल पाए। और अगर आप 12th में हो तो बचा हुआ टाइम देकर घबराओ मत, पैनिक मत करो। हर रोज ये सोचो कि मैं कल से बेहतर कैसे बनूंगा, और हर रोज ये सोचो कि मैं साइमल्टेनियसली एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दूं कि मैं साइमल्टेनियसली बोर्ड्स और फाउंडेशन दोनों की तैयारी कर पाऊं, बोर्ड्स की ज्यादा और फाउंडेशन की हौली हौली। जाते जाते एक बात बोलूंगा, सीए के अंदर ना बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन की नीड होती है, एक ऐसी जिद की नीड होती है जो आप ही के अंदर होगी और वो मोटिवेशन से नहीं आती। 2 साल बाद ना यहाँ कोई भी याद नहीं रखने वाला कि आपने कि सीए की तैयारी करना कब से स्टार्ट किया था, 11वीं से या 12वीं से या 12वीं के बाद। सबको एक ही बात याद रहेगी कि तुम्हारे नाम के आगे ना सीए लिखा होता है, और वही तुम्हारी एक रियल मोटिवेशन है जो आज तुमसे मेहनत करवाएगी। इसलिए सारे एक्सक्यूजेस को साइड में रखो, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो, और कहीं ना कहीं अपने आप को जो फ्यूचर में तुम देख रहे हो ना काम करता हुआ, सीए बनता हुआ, उसको एडमायर करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ, पावर ऑफ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो लगाओ और मेहनत करो। चाहे तुम 11वीं में हो 12वीं में, फर्क नहीं पड़ता, गोल एक ही है, सीए बनना है। अगर आज इस रोड मैप से आपकी सीए जर्नी की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी भी क्लियर हुई हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये जो चैनल बनाने का मेन उद्देश्य था वो आप सीए एस्पिरेंट्स को डायरेक्शन देना, पाथ देना, सही गाइडेंस देना और निष्पक्ष एडवाइस देना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसी और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊं, वीडियोस लेकर आ पाऊं जो तुमको तुम्हारी सीए जर्नी के अंदर हेल्प करेगी। मिलूंगा अगली ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।